जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन को ये खबर तो सुननी पड़ेगी भाई साहब। अगर आप लोगों ने नौकरी करनी है तो ये खबर सुनकर जाएं आप, वरना आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी जा सकती है, आपकी प्रमोशन रोकी जा सकती है, आप पे फाइन किया जा सकता है, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है, और इतना ही नहीं बल्कि आपके ऊपर जो है वो सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया के रूल्स तो आप लोगों को मालूम है, गाइडलाइंस भी आप लोगों को मालूम है कि कोई कमेंट नहीं करना है या सोशल मीडिया पे कुछ गलत नहीं लिखना है। लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है पुरानी खबर से। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना ताज़ा तरीन अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसे सुनकर जाएं। 3 चीज़ों पे बात करूँगा। पहला ये कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने कमेंट्स नहीं करना है, आपने सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, और कहीं पे भी कोई भी फालतू की बात नहीं करनी है। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप लिख नहीं सकते हैं, ट्विटर पे आप अपने दुख या अपने गम का इजहार नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आपको फ्रीडम कहाँ पे मिलेगी अपनी बात रखने की? यही सोच रहे होंगे आप भी, यही सोच रहा हूँ मैं भी कि अगर मुझे बात करने की आज़ादी नहीं है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर है? मैं अपनी बात को कहाँ पर रख सकता हूँ? मानता हूँ कि मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, लेकिन क्या मैं सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता? क्या एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया मैं अपनी बात सरकार के आगे नहीं रख सकता? अगर मैं सरकार से तनख्वाह यानी कि सैलरी ले रहा हूँ तो इसका मकसद है कि मैं सरकार के आगे हमेशा सर झुका के रहूँगा? ये आप भी सोच रहे होंगे। अब तीसरी बात यह है कि कई सारे सरकारी मुलाजिम ना इस सब चीज़ से बहुत तंग आ चुके हैं। वो सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, हम लड़कियों की आईडी बना लेंगे, हम बच्चों की आईडी बना लेंगे, हम फेक आईडीज़ बना लेंगे। अब हो क्या रहा है कि अब प्रॉपर तरीके से कोई भी शख्स अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो उसे प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, उस पर सरकार ने अपनी नज़र बनाई हुई है। अगर इसी दौरान में कोई ऐसी आईडी सरकार की नज़र में आ जाती है जिस आईडी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, या फिर कोई आलतू फालतू का कमेंट किया हुआ है जो बिल्कुल गलत है, जो एंटी कमेंट है, अगर वो आईडी उस सरकारी मुलाजिम के फ़ोन से मिली या फिर उस आईडी का कनेक्शन उस सरकारी मुलाजिम के साथ मिला, आप समझ लें कि आपकी नौकरी का ये वाला हाल होगा, यानी कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है इस सब में कि कई सारे सरकार के मुलाजिम ऐसे हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो एक छुपे हुए पर्दे के पीछे बैठकर वहाँ से कमेंट्स करते हैं, जो कभी कभार हम जर्नलिस्ट लोगों को भी नीचे हज़ारों गालियां देकर चले जाते हैं। खैर हम लोग तो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं, लेकिन सरकार ये बात अब बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का ये कहना है कि अगर आप लोग हमारे महकमे में रहकर काम कर रहे हैं और हमसे सैलरी लेकर जा रहे हैं और फिर उल्टा हमें ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये वही बात हुई ना कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। और अगर आप सरकार के मुलाजिम हैं तो फिर सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर सरकार के पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर सरकार के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, फिर रूलिंग बुक को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वही आप बोलकर चले जाएंगे, जो मन में आया वही आप छाप देंगे, जो मन में आया वही आप लिख देंगे। पहले क्या होता था कि सरकारी मुलाजमीन के कई सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छाप दिए जाते थे, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना दी जाती थी, कई सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया जाता था। कई बार रेडियो पे बैठकर वो कई सारी बातें जो हैं वो आवाम तक पहुंचा देते थे। कई बार वो न्यूज़ टेलीविज़न पे भी बैठकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर देते थे। लेकिन भैया अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर ऐसा कहीं पे भी हुआ तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी जाएगी, आपकी प्रमोशन को डिले कर दिया जाएगा, और आप प्रोमोटेड ऑफिसर अगर होंगे तो आपकी डिमोशन कर दी जाएगी, यानी कि 2 से 1 पे ले लिया जाएगा और 1 से 0 पे कर दिया जाएगा। तो तमाम सरकारी मुलाजिम ये सुन लें कि अगर आपके पास से कोई भी फेक आईडी बरामद होती है, जिस फेक आईडी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे भी जाकर कोई कमेंट कर रहे हैं और वो आईडी अगर किसी भी इंटेलिजेंस के हाथ तक पहुंच जाती है या फिर वो साइबर के हाथ पहुंच जाती है और मालूम हो ये उसके अंदर चलता है कि भाई साहब ये आपके फ़ोन से ऑपरेट हो रही है, तो ये आप समझ लें कि आपको उस दिन अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और आपने अपने हाथ को ऐसे झाड़ कर वापस घर जाना पड़ेगा। ये आप याद रखिए अपने जहन में। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी फ्रीडम ऑफ स्पीच। यही कह रहे होंगे ना कि आमिर भूल गया, नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए देश के संविधान के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में है, कई सारे आर्टिकल्स इस पे हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रही? अगर एक सरकारी मुलाजिम अपनी बात नहीं रख सकता है तो वो कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको दी जा रही है?
अगर वो गवर्नमेंट की किसी गलत पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है तो वो कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है। अगर वो रेपिस्ट के खिलाफ नहीं लिख सकता है, अगर वो किसी और ऐसे गलत एक्टिविटी के खिलाफ तक भी नहीं लिख पा रहा है, क्योंकि उसको गाइडलाइन के अंदर ये कहा हुआ है कि आपने बिल्कुल खामोश रहना है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखना है सिवाय अपनी एक प्रोफाइल अपलोड कर कर ऊपर एक छोटी सी शायरी लिख देनी है। तो मुझे लगता है कि वो सरकारी मुलाजिम के दोनों हाथ जो है वो हथकड़ी में बांधे हुए हैं। तो इसका मकसद ये है कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भैया कहीं नहीं है, वो तो ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। वो कहीं पे अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रख सकते हैं, वो कहीं पे कोई बात नहीं कर सकते हैं। और अगर वो किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उनकी नौकरी जाएगी। और नौकरी तो जाना ऐसा हुआ ना कि जैसे ज़िंदा इंसान को आग लगा के जला देना, जैसा तब महसूस होता है दर्द, शायद वैसा अब भी महसूस होगा उन्हें अगर उनकी नौकरी हाथ से चली जाए। तो ये सब चीज़ें मिलाकर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसको एक छोटे से गुलदस्ते में रख कर देखें तो हमें ये महसूस होता है कि सरकार के मुलाजमीन के लिए अब सरकार की नौकरी भी करना बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज बन चुका है। सरकार के मुलाजिम अब सरकार की नौकरी करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि क्या ये नौकरी करने से कहीं हमारे हाथ पाँव तो नहीं बंद जाएंगे, कहीं हमें किसी बंधन में तो नहीं बांध लिया जाएगा, कहीं हम पे ऐसा ताला तो नहीं लगा दिया जाएगा कि हम कभी बात ना कर पाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि अब किसी के पास है फेक आईडी मिली तो भैया उसकी खैर नहीं, उसे तो हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये याद रखें कि आप सरकार की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, वरना आपकी सैलरी, आपकी प्रमोशन, आपका डिपार्टमेंट, प्री मैच्योर रिटायरमेंट आपको सब कुछ दे देगा और ये तोहफे में देकर आपको ना बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो इसलिए सरकार को क्रिटिसाइज ना ही करें तो बेहतर है, अपने काम से मतलब रखें और फेक आईडी का इस्तेमाल ना करें। जितना हो सकता है उतना अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि अगर ऐसे हालात के बीच में कहीं पे आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ना ही अब आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ना ही डॉक्यूमेंट्री, ना ही आर्टिकल्स, वो भी जो सरकार के खिलाफ होते हैं, या फिर ऐसी कोई अलग से एक्टिविटी आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी अलग से एक्टिविटी करेंगे तो आप मान कर चलें कि आपकी नौकरी का वो आखिरी का दिन होगा। सो इस चीज़ को अपने जहन में रखें, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और जितना हो सकता है उतनी जल्दी इस खबर को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।